नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में आई बाढ़, सारण तटबंध बांध छरकी के ध्वस्त होने से 72 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। कोरोना के शुक्रवार को मिले 7 मरीज, कहर जारी। राजद नेता को मीरगंज में मारी गई गोली, हालत गंभीर और पुलिस को देखकर युवक पानी में कूदा, हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले के माझा प्रखंड के पुरैना तथा बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा में सारण तटबंध टूट जाने से माझा, बरौली तथा बैकुंठपुर प्रखंड के 72 गांवों में पानी घुस गया है। जिला बाढ़ की चपेट में आ गया है। प्रखंड मुख्यालय बरौली भी बाढ़ की चपेट में है। गांव में पानी घुसने से माझा के निमुइया एक 2 साल की बच्ची तथा बरौली के देवापुर में एक बच्चा पानी में बह गए। पानी के तेज धार की चपेट में आने से 3 घर भी ध्वस्त हो गए। बाढ़ का पानी बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर होते हुए तेजी से छपरा जिले के कर्मकुदरिया की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीण घर छोड़कर NH 28 पर शरण ले रहे हैं। NDRF की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। जिलाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी सहित वरीय पदाधिकारी की टीम बचाव कार्य में जुटी है। वाल्मीकि नगर बाराज से बुधवार को 4.38 लाख पानी छोड़े जाने के बाद गुरुवार को खतरे के ऊपर बह रही गंडक नदी में उफान आ गया। जगह जगह रिंग बांध में पानी का रिसाव शुरू हो गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम रिसाव को बंद करने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच गुरुवार की रात 8 बजे पुरैना देवापुर गांव के बीच गंडक नदी के दबाव से रिंग बांध ध्वस्त हो गया। रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद गंडक नदी के पानी ने तेजी से पुरैना के समीप सारण तटबंध की तरफ दबाव बनाना शुरू किया। इस बीच रात 1 बजे पानी के दबाव से पुरैना के पास सारण मुख्य तटबंध टूट गया। पुरैना में सारण तटबंध टूटने के बाद शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा में भी पानी के दबाव से सारण तटबंध टूट गया, जिससे माझा प्रखंड में पुरैना, भैंसही, विरती टोला, फुलवरिया, बरौली प्रखंड में देवापुर, चंदन टोला, नवादा, माड़नपुर, रतनसराय, बैकुंठपुर प्रखंड में पकहा, गम्हारी, सलेमपुर, फैजुल्लापुर सहित 72 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। प्रखंड मुख्यालय बरौली के सभी वार्ड में पानी घुस गया है। पानी की तेज धारा में पड़ने से पुरैना में 3 घर ध्वस्त हो गए। बरौली के देवापुर गांव निवासी बद्री चौधरी का पुत्र 4 वर्षीय बिट्टू कुमार तथा माझा के निमुइया गांव में संतोष महतो की पुत्री 2 वर्षीय जनसिया पानी की तेज धारा में बह गई। बाढ़ का पानी खेत खलियान तथा एक-एक कर गांवों में प्रवेश करते हुए तेजी से छपरा जिले के कर्मकुदरिया की तरफ बढ़ रहा है। तटबंध टूटने से माझा, बरौली, बैकुंठपुर के साथ ही सिधवलिया प्रखंड में अफरा तफरी की स्थिति बनी है। NDRF की टीम बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। नदी के दबाव से सारण तटबंध टूटने के बाद बरौली, माझा प्रखंड और बैकुंठपुर के कई पंचायत बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। जिला प्रशासन NDRF की टीम के सहयोग से बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए NH 28 पर ही कम्युनिटी किचन खोला जाएगा, ताकि सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को समय पर भोजन मिल सके। ये बातें बरौली प्रखंड के देवापुर गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कही। देवापुर गांव के लोगों को बाहर निकालने के लिए किए जा रहे बचाव कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, DM अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी व पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने NDRF की टीम से बात कर लोगों को बाहर निकालने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बाढ़ पीड़ितों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आप लोगों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करने का कार्य कर रही है। NH 28 पर देवापुर गांव के समीप कम्युनिटी किचन जिला प्रशासन के द्वारा खोला जाएगा, जहां सभी बाढ़ पीड़ितों को भोजन मिलेगा। साथ ही ज़रूरत के हिसाब से कम्युनिटी किचन की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं DM अरशद अजीज ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप व मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान पूर्व विधायक मनजीत कुमार सिंह ने सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन, सीट, अनाज और नगद राशि का वितरण करने की मांग जिला प्रशासन से की है।
जिले के माझा प्रखंड के पुरैना और बरौली प्रखंड के देवापुर के समीप रिंग बांध टूटने के बाद सारण तटबंध भी गंडक के इस पानी को बहुत देर तक नहीं रोक सका। सारण बांध टूटने के बाद माझा और बरौली प्रखंड के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। गंडक नदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई अपना सामान, मवेशी और बच्चे लेकर ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए भागने लगा है। बाढ़ की पानी में घर और बाथान गिर जाने के बाद बच्चे को लेकर लोग भाग रहे हैं। इन्होंने कहा कि 2 दशक में गंडक नदी का ऐसा रूप नहीं दिखा। पानी के तेज बहाव के आगे हर कोई अपने आप को लाचार सा महसूस कर रहा है। बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि वर्ष 1999 और 2000 में ऐसी तबाही गंडक ने मचाई थी। उसके बाद अभी इस तरह का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सभी भयक्रांत हैं। वहीं हमारे प्रखंड संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा में प्रलयंकारी बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 4 पंचायत जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन द्वारा सारण तटबंध में हो रहे रिसाव को बंद कराने के लिए चलाए जा रहे मरम्मत का कार्य नाकाम हो गया और प्रखंड के पुरैना पंचायत में सारण तटबंध टूट गया, जिससे करीब 10,000 परिवार की जान आफत में आ गई है। पंचायत में करीब 60,000 की आबादी है, जो सभी जलमग्न हो गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है। एनडीआरएफ की टीम ने अभी तक 600 लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ के इलाके से ऊंचे स्थान तक पहुंचाया है। उधर जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंध टूटने के बाद अब तक 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि एरियल सर्वे से इस बात चवर और खेतों के अलावा लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में प्रभावित गांवों में लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित गांव और टोला के समीप ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 साल तक के बच्चों को आधा लीटर दूध का पैकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर तक खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम को संबंधित इलाके में पहुंचकर लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से इस बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से लोगों में भय का माहौल बन गया है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच में आई तेजी भी संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 7 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद कोरोना का आंकड़ा 735 तक पहुंच गया है। इस बीच जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कोरोना को मात देकर 9 और लोग घर को लौट गए। इस प्रकार जिले में संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 480 हो गई है। संक्रमित मिले सभी चिकित्सकों की टीम ने होम आइसोलेशन और आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया। यह जुर्माना थावे बस स्टैंड और बाजार में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे लोगों से वसूला गया। शुक्रवार को एएसआई महेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही बाइक चलाने वाले लोगों से हेलमेट की जांच भी की गई। प्रत्येक लोग से 50 रुपये चालान काटकर उन्हें 2-2 मास्क दिए गए। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के विनोद मठिनिया बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी से गुरुवार की रात चोरों ने लैपटॉप और 1,14,000 नकद की चोरी कर ली। सीएसपी संचालक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आसपास के दुकानों के लोगों ने फ़ोन करके उन्हें ये जानकारी दी कि सीएसपी का ताला टूटा हुआ है। मौके पर जब वो पहुंचे तो देखा कि एक लैपटॉप और काउंटर में रखा गया 1,14,000 रुपये चोरी कर लिए गए हैं। तत्काल घटना की जानकारी स्थानीय थानों को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की है। मीरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने कार से जा रहे एक राजद नेता को पिस्तौल से गोली मार दी।
गला तथा गर्दन में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल राजद नेता को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखकर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में भी चिकित्सकों ने राजद नेता की हालत को गंभीर देखकर गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान शुरू की है। बताया जाता है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के बिरबट गांव निवासी राजद नेता बशीर अहमद अपनी कार से मीरगंज जा रहे थे। अभी वे पेपरा कोल्ड स्टोर के पास पहुंचे थे कि एक अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचा और पिस्तौल निकालकर चलती कार पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में गला और गर्दन में गोली लगने से राजद नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल राजद नेता को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। उधर राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू ने सदर अस्पताल पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास NH 28 पर एक बाइक पर प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहा एक युवक पुलिस से बचने के लिए पानी में कूद गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर दिया। बाद में थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों के शांत होने के बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उधर थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी में संध्या गश्ती के दौरान पुलिस ने 43 बोतल शराब बरामद की। बताया जाता है कि ASI श्रीराम ठाकुर पुलिस बल के साथ गवंदरी जीन बाबा के पास वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान 43 बोतल शराब बरामद की गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में आई बाढ़, सारण तटबंध बांध छरकी के ध्वस्त होने से 72 गांव बाढ़ की चपेट में। कोरोना के शुक्रवार को मिले 7 मरीज, कहर जारी। राजद नेता को मीरगंज में मारी गई गोली, हालत गंभीर। और पुलिस को देखकर युवक पानी में कूदा, हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।